धनतेरस के मौके पर बाजारों में दिखा मंदी का असर। शनिवार को धनतेरस के मौके पर बाजारों में मंदी का असर साफ नजर आया। व्यापारी हर साल दीपावली पर लाखों रुपए खर्च कर बाजारों में सजावट एवं डेकोरेशन करते थे, लेकिन इस साल मंदी की मार झेल रहे व्यापारियों ने बाजारों की सजावट भी नहीं की। व्यापारियों ने बताया कि आज बाजारों में कुछ भीड़ तो उमड़ी थी, लेकिन दिखावटी थी। कुछ खास खरीदारी नहीं हुई है, जिससे व्यापारियों में मायूसी है। व्यापारियों ने बताया कि जीएसटी लगने के बाद महंगाई बढ़ गई है, जिससे लोगों का बजट गड़बड़ा गया है। इससे पहले नगरपालिका में पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने बाजारों की सजावट के लिए 2 बार व्यापारियों की बैठक ली थी। उक्त बैठकों में भी व्यापारियों ने मंदी का हवाला देते हुए असमर्थता जाहिर की थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया ने जनता से आह्वान किया है कि भगवान से प्रार्थना करो कि देश चलाने वाले नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे, ताकि महंगाई कम करने की दिशा में काम करे, ताकि अगले साल दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाई जा सके। के सभी प्रबुद्ध नागरिकों को दीपावली की शुभकामनाएं। आज धनतेरस भी है, उसकी भी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। शहर में एक आम चर्चा बनी हुई है कि बाजार अपने आप में फीका लग रहा है, तो उसका मूल कारण ये है कि लोगों के जेब में पैसा नहीं है। और वो पैसा इसलिए नहीं है कि महंगाई की दर इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हर व्यक्ति महंगाई से इतना परेशान है कि उसकी क्षमता के विपरीत खर्चे होने लग गए। पहले मैं आपको बताता हूँ, पहले एक गाड़ी में आप 500 रुपये का पेट्रोल या डीजल डलवाते, तो अब वो डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि उसमें 1500 रुपये के बगैर आपका काम नहीं चलता। 100 रुपये में आराम से नौजवान युवा साथी अपना मोटरसाइकिल पे काम करवा लेते थे। अब 200-300 रुपये से नीचा तेल नहीं आता है, पेट्रोल नहीं आता है। उसका डायरेक्ट इफेक्ट है। हर चीज़ में महंगाई का कारण क्या है, क्यों है, और उसका इफेक्ट बाजार में आ गया, जिससे हमारे रतनगढ़ शहर के जितने भी बाजार है उसमें आप देख लो रौनक नहीं है। वो रौनक क्यों नहीं है? रौनक का कारण क्या है? बाजार में भी हर साल सजावट होती है। इस साल सजावट भी हमारी इतनी फीकी है कि आम आदमी ये चर्चा करने लगा कि क्या कारण है। तो कारण इसका सबसे बड़ा यही है कि महंगाई इतनी उच्च स्तर पे आ गई, रुपये का अवमूल्यन हो गया, नीचे वो गिरता ही जा रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है। इससे काम चलने वाला नहीं है। इस महंगाई के कारण आम नागरिक परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, युवा परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगार लोग, बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है। ये सब महंगाई के कारण ये सब काम हुए हैं। और महंगाई से आम आदमी का दिन भर का जो आप ये सोचो कि उसका दिन भर का काम है वो सारा इस तरह का हो गया कि सुबह से लेकर शाम तक वो उसी धुन में रहता है। तो इसका इफेक्ट पड़ा है मार्केट में। अभी मेरे को पूछा था कई लोगों ने कि भाई साहब ये अब की बात दिवाली पे बाजार में रोशनी की इनकी व्यवस्था नहीं हो सकी, तो कैसे होगी? आपके जेब में 5 रुपये हो गए तभी तो आप खर्चोगे। आपके जेब में कुछ नहीं है तो मार्केट से आप क्या लेके आओगे? किसान परेशान है, किसान के वो राम भी रूठ गया और राज भी रूठ गया, दोनों काम हो गए इस किसानों के साथ। तो बाहर से जो गाँव से देहात से हमारी जनता या हमारे लोग आते थे वो भी कम हो गए। उन्हें अभी तक फसल कट के फसल का खराबा हो गया। सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है, खराबे के कारण नुकसान हुआ है और महंगाई आसमान चढ़ के बोल रही है। इस कारण लोग जो है आ नहीं रहे हैं।
मेरी आप सब लोगों को ये शुभकामना है कि आप ये सब भगवान से प्रार्थना करो कि अगले साल हम सब लोग बहुत उल्लास से और हमारी ये महंगाई कम हो, उसके लिए आप सबसे निवेदन है कि आप प्रार्थना करो कि इनको ये जो सरकार चलाने वाले लोग बैठे हैं इनको सद्बुद्धि दे कि महंगाई दर जो है वो कम करवाए। रोज़मर्रे की चीज़ें, आटा, दाल, चावल, इन पे जीएसटी लगा दी और जीएसटी भी बहुत बड़ी लगा दी। आपका पेट्रोल, डीजल, गैस, इनके दाम भी आसमान छूने लग गए, तो कैसे काम चलेगा? इसलिए बहुत बड़ी विकट समस्या है। इस बार बाजार में डेकोरेशन नहीं हुआ है, सजावट नहीं हुई है, बहुत मंदी है। अब की बात है, मतलब जो है लगता ही नहीं है दिवाली है क्या। एक तो महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, जीएसटी और लगने से लोगों का जो है वो बजट से बाहर हो गई, बहुत महंगाई होने से, और लोगों का मतलब जो है ये अब की बात दिवाली बहुत मंदी है। मतलब बाजार में कुछ भीड़ तो दिख रही है लेकिन खरीदारी नहीं है। देखिए, एक जन आता है, 5 जने उनके साथ आते हैं, दिखने की भीड़ है, इतनी ग्राहकी नहीं है। ग्राहकी नहीं है, मंदी का असर है, बहुत मंदी का असर है। अब की बात लगता ही नहीं है। शनिवार को धनतेरस के मौके पर बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस व्यवस्था भी माकूल नजर आई। बाजारों में जगह जगह पुलिसकर्मी मुस्तैद रहे और व्यवस्था बनाते नजर आए। नायब तहसीलदार चुनीलाल और थानाधिकारी सुभाष बिजारड़िया ने बाजारों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता संतोष बाबू इंदौरिया भी साथ रहे। अभी बाजार का एक राउंड लेके आए हैं। पुलिस की माकूम व्यवस्था है, यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चालू है, ऐसी कोई व्यवस्था नज़र नहीं आई। फिर भी हम पूरे सावधानी के साथ पूरी शांति व्यवस्था कायम रहे, लोग प्रेम स्नेह आनंद से त्यौहार का आनंद लें, ऐसी उम्मीद के साथ आप सभी रतनगढ़ क्षेत्रवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। मैं नायब तहसीलदार चुनीलाल। सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और धनतेरस और दीपावली को देखते हुए बाजार में काफ़ी भीड़ व ट्रैफिक है। पुलिस के फिक्स टिकट्स लगाकर माकूल व्यवस्था की गई है ताकि लोग उत्साह और उल्लास के साथ दीपावली का त्यौहार मना सकें। पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। करंट लगने से हुई बेजुबान की मौत। रामचंद्र पार्क के पास जियो ऑफिस के आगे शनिवार दोपहर करंट लगने से एक गधे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 2 निवासी 35 वर्षीय मुकेश पुत्र टोरूराम खटीक गधा गाड़ी चलाता है। दोपहर को वह गधा गाड़ी लेकर वहां से निकल रहा था कि जियो ऑफिस के आगे सड़क में बने गड्ढे में पानी भरा हुआ था। पानी में करंट था, जिससे गधे का पैर पड़ते ही गधे में करंट आ गया और गधा छटपटाने लगा। मुकेश ने गधे को खींचना चाहा तो मुकेश के भी करंट आ गया, लेकिन मुकेश किसी तरह बच गया और गधा मर गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और गधे के शव का पशु चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाकर शव मालिक को सौंप दिया। मुकेश कुमार टोरूराम वाल्मीकि जाति खटीक वार्ड नंबर 2 रतनगढ़ का रहने वाला है। उसने रिपोर्ट दी है कि मेरा एक गधा है वो बिजली की करंट आने से मृत्यु हुई है, जिसको पशु चिकित्सक से पोस्टमार्टम कराया जाकर के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना हुई? मैं गाड़ी लेके निकल रहा था। कहाँ पर? जियो ऑफिस के सामने के रामचंद्र पार्क के पास। रामचंद्र पार्क के कने से चलते चलते बट पानी हो, पानी के मान करंट आयो, मेरे भी आयो थोड़ा हो और जानवर का आयो भी बट वो खत्म हो गया। पानी घटो जियो ऑफिस के सामने। जियो ऑफिस का आगे होगी। हाँ, पानी में करंट आ गया। पानी में करंट आ गया। गधे की मौत होगी ना? गधे की मौत होगी। गधे की मौत होगी। क्षेत्र में वर्तमान में हर साल की तरह इस साल भी डेंगू का कहर चल रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल डेंगू का कहर कम है। राजकीय अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर महेंद्र घोड़ेला ने बताया कि डेंगू के मामले तो आ रहे हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल डेंगू रोगियों की संख्या कम है। उन्होंने बताया कि फिर भी सावधानी बरतनी जरूरी है। घर में एवं घर के आसपास मच्छर ना पनपने दें। लगातार सिर दर्द, तेज बुखार आदि होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। वर्तमान में डेंगू के पेशेंट भी इस बार पिछले वर्ष की भांति कम आ रहे हैं। इस बार आ तो रहे हैं,
जो भी कोई बाहर से माइग्रेट हो गया है या बाहर की दिल्ली सूरत इस पेशेंट उनके ज़्यादा आ रहा है पॉजिटिव, यहाँ कम आ रहा है। फिर भी मैं जनता से अनुरोध करूँगा वो सावधान रहे कि जो डेंगू जो मच्छर से फैलता है, जिसकी वजह से हाथ पैर दुखने, बुखार होने, सिर दर्द होना, तेज बॉडी पे रैशेस होना, इस तरह के सिम्टम आते हैं। तो ऐसे कोई सिम्टम आए तो तुरंत आगे हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट करें और अपना दवाई लें। और मच्छर से फैलता है तो मच्छर से सावधान रखें, घर पर साफ सफाई भी रखें, यही अनुरोध है मेरा। इंडियन ऑयल कंपनी के 57 वर्ष पूर्ण होने पर शनिवार को लिंक रोड पर स्थित जयकृष्ण गैस एजेंसी में इंडियन ऑयल कंपनी का स्थापना दिवस वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया के सानिध्य में केक काटकर मनाया गया। इस दौरान सुशील बंसिया को कंपोजिट सिलेंडर का नया कनेक्शन भी दिया गया। इस मौके पर इंदौरिया ने सभी को बधाई देते हुए बताया कि अब कंपनी के निर्देशानुसार उपभोक्ताओं को 12 महीने में 15 सिलेंडर ही दिए जाएंगे। इस अवसर पर राजकुमार बंसिया, बनवारी लाल पारिक, रवि चाकलान, आरिफ, राजेंद्र नोहाल, महावीर पारिक, हेमंत मीणा, तुलसाराम मेघवाल आदि मौजूद थे। राजकीय अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर महेंद्र घोड़ेला को शनिवार को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने पदोन्नति करते हुए डिप्टी डायरेक्टर के पद पर पदोन्नति दी है। पदोन्नति होने पर शनिवार को डॉक्टर घोड़ेला को सैकड़ों लोगों ने बधाई दी है और पार्षद दिनेश कुमावत ने गुलदस्ता भेंट कर डॉक्टर घोड़ेला को शुभकामनाएं दी। डॉक्टर महेंद्र घोड़ेला जी का आज राज्य सरकार ने डिप्टी डायरेक्टर के पद पर प्रमोशन किया है, ये बड़े ही हर्ष का विषय है। हमने उनको बधाई दी है और उनके कार्य से जनता को और लाभ मिलेगा। वो सदा ही उनका कार्य बहुत ही अच्छा रहा, सराहनीय रहा है। मैं उनको